मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेटी स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ दो बैलों की कथा। इस वीडियो में दो बैलों की कथा के अभ्यास के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहली वीडियो में मैं सारांश दे चुका हूं। इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले इसका हम पाठ परिचय देखते हैं। इस पाठ का पाठ परिचय क्या है? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। एक बार फिर से देखते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। आइए अभ्यास के प्रश्न का पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि पता चले कि कोई पशु काजी हाउस से भाग तो नहीं गए हैं। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि पता चले कि कोई पशु काजी हाउस से भाग तो नहीं गए हैं। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। फिर से देखते हैं। छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी, अत्याचार का डटकर विरोध, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, कभी हिम्मत न हारना, महिलाओं पर हमला न करना। प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी, अत्याचार का डटकर विरोध, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, कभी हिम्मत न हारना, महिलाओं पर हमला न करना। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, हमारे समाज में मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत और सुख दुख या हानि लाभ में समान भाव वाला माना है और उनकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। हमारे समाज में मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत और सुख दुख या हानि लाभ में
समान भाव वाला माना है और उनकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला है, दोनों को एक दूसरे के भावों की समझ थी। सेकेंड, हल के खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान मिटाते थे। तीसरा, दोनों मिलकर निर्णय लेते थे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। हल या गाड़ी खींचते हर एक की चेष्टा होती है कि अधिक भार उसी के कंधे पर हो। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे के भावों की समझ थी। हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान मिटाते थे। दोनों मिलकर निर्णय लेते थे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। हल या गाड़ी खींचते समय हर एक की चेष्टा होती थी कि अधिक भार उसी पर या उसी के कंधे पर हो। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारे समाज में औरतों पर अत्याचार होते हैं, उसे दबाया जाता है। उस पर आक्रमण न करने की बात केवल कुछ समय के लिए होती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। किंतु पशु समाज में इस बात की जागरूकता द्वारा लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग किया है। एक बार फिर देखते हैं, हमारे समाज में औरतों पर अत्याचार होते हैं, उसे दबाया जाता है। उस पर आक्रमण न करने की बात केवल कुछ समय के लिए होती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। किंतु पशु समाज में इस बात की जागरूकता द्वारा लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग किया है। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? कृषक जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी धोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है, पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। तो बैल उससे भाग जाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, कृषक जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना चाहिए। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है, परंतु उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। मोती से अन्याय नहीं सहा जाता, वह विद्रोह करता है। काजी हाउस में दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर दीवार गिराते हैं तो काजी हाउस के सभी जानवर भाग जाते हैं। मोती नहीं भागता क्योंकि उसके मित्र हीरा की रस्सी तोड़ी नहीं जा सकी।
हीरा उसे अकेले भागने के लिए कहता है तो वह मना कर देता है। अतः दड़ियल कसाई के हाथ बेचे जाने पर भी मोती अपने घर का रास्ता पहचान लेता है और दोनों झूरी के पास आ जाते हैं। यही नहीं, वह कसाई को भगा भी देते हैं। आइए अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उसमें से कोई ऐसा गुप्त शक्ति थी जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भाव को समझ लेते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उसके पास कोई गुप्त शक्ति थी। मनुष्य श्रेष्ठ जीवन होने के दावा करता है, पर उसे नहीं मालूम कि पशु दूसरे पशु की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की इस शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वह इस शक्ति से वंचित हैं। ख पाठ है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर में हीरा और मोती का पर अत्याचार होता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए 1 रोटी पर्याप्त नहीं है, अतः उसे भूख कम नहीं हो सकती। पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका तो है जो उसे प्यार करती है। यही उसके हृदय का भोजन था। प्रश्न नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खाली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाएं। अब गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूखा देने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें से बताना है इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। आइए इस प्रकार अभ्यास के प्रश्न पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।